सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। आइन और कानून के तहत सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बदस्तूर मुकम्मल है। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में कई मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक सदारती इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मुल्क के नए सदर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आसिफ जरदारी को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। फैसला कुन होने की सूरत में सदारती इलेक्शन में सन की 3 मखसूस नशिस्तों के वोट न गिने जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 28 मार्च के लिए नोटिस जारी। IMF सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता, मौशी मामलात में महदूद मुदाखलत करता है। तर्जुमान IMF का बानी PTI के खत पर रद्द-ए-अमल। एस्टेप्रेस ने कहा, बानी PTI की जानिब से लिखा गया खत 28 फरवरी को मिला है। IMF नई हुकूमत के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर IMF हुकाम की मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का देरीना हल चाहते हैं। मकसद पॉलिसीज पर अमल दरामद है। टैक्स के जरिए पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है सरकारी इदारों में इस्लाहात हो, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। टैक्स चोर माफिया 76 साल से मुआशी जड़ें काट रहा है। तनख्वाहें भी उधार से देते हैं। कोई वजारत में चाय भी पीता है तो उधार की है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। अशराफिया के लिए कड़वे फैसले होंगे। जातियात से बालातर होकर पसंद नापसंद दफन करके मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। मुतासरीन की बहाली तक चैन से ना बैठने का आज़म। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे। पाकिस्तान के अवाम को बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए कोशा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा आबरान के दौरान गुफ्तगू। मुकामी अमायदीन, किसानों और शोधा के अहले खाना से मुलाकात। शोधा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी और फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदामात की यकीन दहानी। कहा, किसानों को आसान ज़राई कर्ज, बीज, खाद और शमसी ट्यूबवेल फराम किए जाएंगे। इन इकदामात से जमीनों की काश्त और पैदावार बढ़ेगी। पाक फौज सिविल महकमों के साथ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इकदामात जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आबरान का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 24 अराकीन असम्बली की हल्फ बर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं, ऐसे तो घर का निजाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमरों से क्या डराते हैं? हमने बड़े बड़े आमर देखे हैं। होश के नाखुन लें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी PTI को रिहा करने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को आम माफी दी जाए। खालिदाम TTP से बात हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं? इसाक डार ने कहा, मुल्क को भंवर से निकालना किसी एक जमात का काम नहीं। जब मईशत टेक ऑफ करती है तो कोई टांगे खींच लेता है। एहतजाज करना है तो पार्लिमानी और अखलाकी दायरे में रहकर करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यहाँ जाती मुफादात के लिए कानून साजी होती रही। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो रजा रब्बानी ने
आइन की किताब क्यों नहीं खोली? फॉर्म 45 के हुसूल के लिए सांगला में हमारे 2 कारकुनों को शहीद किया गया था। अली अमीन गंडापुर से दरखास्त करूंगा मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी रखें। कानून की पासदारी से ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाला जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन का ऐलान। कहते हैं विफाक के साथ चलेंगे मगर सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। सूबे और अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वजीर आजम कल आए, पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें हक चाहिए, भीख नहीं। सरकारी महकमों को पेट्रोल में कटौती, यकम रमजान से सेहत कार्ड दोबारा शुरू करने और 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए नकद देने का ऐलान किया। माँ, बहन, बीवी, बेटी, औरत का हर रूप काबिल एहतराम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम खवातीन में सरमायाकारी और पेशरफ्त को तेज करना है। सेनेट ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से करारदाद मुत्तफका तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत ने सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 2 साल या कम सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों पर मुआफी का इतलाक होगा। कत्ल, जासूसी, तखरीबकारी, रियासत मुखालिफ सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले कैदी मुआफी के हकदार नहीं। सरकारी इदारों पर इल्जामात के केस में सहाफी असद तूर का जुडिशल रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने असद तूर की केस से डिस्चार्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने असद तूर की दरखास्त निपटा दी। इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा में बमबारी, मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां रुकवाने में नाकाम। माह रमजान से पहले जंगबंदी की कोशिशें जारी, इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मुआहदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात फिर होंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है 60,000 से ज्यादा हामला खवातीन इमदाद की मुंतजिर हैं। पानी और खुराक न होने से खवातीन की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। गजा में मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र और फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान की फरहमी। अमेरिका का फलस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के लिए गजा के नजदीक बंदरगाह बनाने का ऐलान। सदर जो बाइडन ने कहा नए ऑपरेशंस में इंसानी बुनियादों पर काम करने वाले इदारों को भी साथ मिलाएंगे। सदर पुतिन को पैगाम है, हम हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। खिताब के दौरान कैपिटल हिल के बाहर लोगों की बड़ी तादाद ने मुजाहिरा किया। अमेरिका से जापान जाने वाला मुसाफिर बरदार तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के फौरी बाद तैयारे का टायर निकल गया। हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे में अमले के 14 अरकान समेत 249 मुसाफिर सवार थे। PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैदान शाम 7 बजे रावलपिंडी में सजेगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। रोमान और इनकलाब के हसीन इम्तिजाज के शायर साहिर लुधियानवी का यौम पैदाइश। फिल्मी गीत, गजल हो या नज्म,
साहिर लुधियानवी ने जो लिखा, कमाल लिखा। और रमजान मुबारक की आमद पर लंदन रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई की सड़कों पर चांद और तारे के बेहकल फनपारे, हर सू रोशनियां बिखेरने लगे।